मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिब मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी का मुतालबा किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 चश्मे जारी फरमा दिए और हर कबीले का अलग अलग चश्मा था, इसका ज़िक्र हुआ। आज की आयत मुबारका में बनी इसराइल की एक और ख़राबी का ज़िक्र किया गया कि ये नाशुक्री और नाफरमान कौम ने अल्लाह की नेमतों की कैसे नाक़दरी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि जब ग़ुलामियत किसी कौम की रगों में रच और बस जाती है फिर उसका ज़हन भी ग़ुलाम बन जाता है, उसका ज़मीर भी ग़ुलाम बन जाता है, उसका ज़मीर भी अपना नहीं होता, उसके ख़यालात भी अपने नहीं होते। कुरान मजीद में इरशाद हुआ अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, जो अब्द ममलूक होता है, जो किसी का ग़ुलाम होता है, उसकी अपनी कोई शय नहीं होती, उसकी अपनी राय नहीं होती, उसके अपने ख़यालात नहीं होते, उसकी अपनी आवाज़ नहीं होती, उसका अपना कोई कलाम नहीं होता। हर बात वो ग़ुलामियत के अंदाज़ में सोचता और करता है, उसका कोई ज़मीर नहीं होता। तो यही हाल इस कौम के साथ हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें वादी तीह में रखा। इस वादी का नाम तीह भी इसलिए पड़ा, यतीहून फिल अर्ज़, ये भटकते रहे, उस वादी में कैद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैद इसलिए रखा कि फ़िरौन की ग़ुलामियत के असरात मुशक्क़त करते करते इनके ज़हनों से, इनके जिस्मों से, इनके ख़यालात से निकल जाएं, लेकिन 70 साल के बावजूद न निकल सके। ये कौम मर गई इसी मैदान में, और जो नई नस्ल आई हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की मायत में, फिर उन्होंने जाकर शाम व फ़लस्तीन में जिहाद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, जहान वालों में बरतरी अता फ़रमाई। यानी जो ग़ुलाम रहे थे नस्ल दर नस्ल, फिर वो ग़ुलाम ही रहे, उनका जहन न तब्दील हुआ, यहाँ तक कि मर गए। अगली नस्ल आई, चूँकि ग़ुलाम नहीं थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिहाद की बरकत से उन्हें फ़तह भी अता फ़रमाई, जहान वालों पर फजीलत भी अता फ़रमाई। आज की इस आयत मुबारका में कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम ये भुना हुआ गोश्त और सलवा, ये हलवा और खीर और भुना हुआ गोश्त तो नहीं खा सकते। ये रोज़ाना की आसमान से नाजिल होना, रोज़ाना का हलवा, रोज़ाना का गोश्त, भाई हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ, इसके अलावा खीरे, ककड़ियाँ, थूम, प्याज, ये चीज़ें चाहिए, चटखारेदार सालन चाहिए। ये क्या रोज़ाना का एक ही गोश्त खा रहे हैं, एक ही मीठा खा रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि ये अच्छी के बदले में हल्की चीज़ पसंद करते हैं, अल्लाह तुम्हें आला खाने अता फरमा रहे हैं बग़ैर मुशक्क़त के, और तुम हल्की चीज़ों पर राज़ी हो।
फिर इरशाद हुआ कि अगर तुमने बीज अपने हाथ में लिए ना, जाओ किसी शहर में उतर जाओ और वहाँ जाकर खेती बाड़ी करो। अगर किसी ने अपने हाथ में बीज उठा लिए तो उसके बाद से आसमानी खाना बंद हो जाएगा, मन और सलवा ख़त्म हो जाएगा। कौम बड़ी बेसब्री थी, इन्होंने जाकर वो बीज हाथ में लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसी बात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया। जब भी कोई कौम नाशुक्री करती थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कोई नाशुक्री की बात किसी की आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्यों तुम बनी इसराइल की तरह हो गए हो। मसलन या कोई ऐसा कोई सवाल करता, जिस तरह वो आगे आ रहा है सवाल कि भाई हम गाय किस तरह की ज़िबा करें, उसका रंग किस तरह का, वो आगे आ रहा है। बनी इसराइल में कत्ल हुआ था, आपने इरशाद फरमाया कि हज फ़र्ज़ है। बस इजमाली बात है, हज फ़र्ज़ है, एक दफ़ा फ़र्ज़ है ज़िंदगी में। एक सहाबी पूछते हैं, या रसूलुल्लाह हर साल फ़र्ज़ है। आपने चेहरा फेर लिया, फिर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह हर साल फ़र्ज़ है। आपने नाराज़गी का इजहार फरमाया कि अगर मैं कह देता हर साल फ़र्ज़ है, फिर हर साल फ़र्ज़ हो जाता। तुम बनी इसराइल की तरह क्यों सवाल कर रहे हो, या रसूलुल्लाह हर साल फ़र्ज़ है। जितना कह दिया उस पर कर लो। मसलन मैं भी किसी को दुआ बताता हूँ कि ये दुआ पढ़ लो जी, इससे पहले कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसके बाद कितनी बार पढ़ना है। मैं कहता हूँ 11 दफ़ा पहले पढ़ लो, 11 दफ़ा बाद में पढ़ लो। भाई जितना बताया जाए ना उतना ही चुप करके अमल कर लिया करो। जब बनी इसराइल की तरह आप सवाल करोगे तो फिर मसाइब, फिर मुसीबतें, फिर पाबंदियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इन्होंने क्या कहा, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिरा अला तामिन वाहिद, हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते एक खाने पर। ये मन्नो सलवा आ रहा है, एक ही खाना, इस पर हमें सब्र नहीं है। फदो लना रब्बका युखरिज लना, दुआ करें हमारे लिए अपने रब से, युखरिज लना, निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, जो चीज़ें ज़मीन उगाती है। उसकी उन्होंने फिर तफसील शुरू कर दी, मिन बक़लिहा, सब्ज़ियाँ, हर सब्ज़ी को बक़ल कहते हैं। व क़िस्साइहा, खीरे और ककड़ियाँ। व फूमिहा, असल में अरबी में ये जो थूम है, लहसुन, इसको फूम कहते हैं। ये जब अरब आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध में और मुल्तान तक गए थे, ये तब तक इसे फूम, फिर फूम से ये थूम हुआ, से के साथ सूम। फिर उसके बाद चूँकि अरब अजम में, अरबी ज़बान अजम में आई तो उस सूम से फिर थूम हो गया। ये सराइकी में, सिंधी में और पंजाबी में इसे थूम कहा जाता है। ये असल लफ्ज़ फूम है, फूमिहा, थूम। और बाज़ ने तर्जमा गंदम भी किया है, लेकिन गंदम सही नहीं है। अक्सर मुफस्सिरीन ने फूम का माना थूम किया है, लहसुन। व अदसिहा, मसूर की दाल, अदस मसूर की दाल, मसूर की दाल को अदस कहते हैं, लेकिन अब अरब में हर दाल को अदस कहा जाता है। अरब में हर दाल को अदस कहते हैं, अदस। व अदसिहा, मसूर की दाल। व बसलिहा, व बसलिहा, और प्याज, असल लफ्ज़ है बसल, असल लफ्ज़ बसल। सिंध में इसे बसर कहते हैं और सराइकी में वसल कहते हैं, अरबी में बसल कहते हैं। बसल का मतलब प्याज। ये कई अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से बिगड़ कर हमारी ज़बानों में दाखिल हुए हैं। मिन बसलिहा, हमें प्याज चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, फरमाया तब्दील तुम करते हो उस चीज़ को, हुआ अदना, जो अदना है, उसके साथ तब्दील करते हो। ये सब्ज़ियाँ, ये तरकारियाँ, ये अदना है। हुआ खैर, बिल्लज़ी हुआ खैर, उसके बदले जो बेहतर है। जो बुने हुए गोश्त जन्नत से तुम्हारे पास आ रहे हैं, उसके बदले में तुम ये हल्की चीज़ें लेना चाहते हो। इहबितू मिस्रन, फिर उतर जाओ किसी शहर में। यहाँ मिस्रन का लफ्ज़ है, मिस्र में नहीं। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मिस्र से मुराद वही मिस्र है कि अगर तुमने ये चीज़ें खानी है फिर उसी फ़िरौन के पास वापस चले जाओ, वहाँ तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मिस्रन अल्लाह ने यहाँ नकरा इरशाद फरमाया, किसी भी शहर में आप चले जाओ, खेती बाड़ी करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक जगह आप तशरीफ़ ले गए तो ये हल का एक फल पड़ा हुआ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ने ये चीज़ अल्लाह से ख़ुद मांगी थी। ये मुशक्क़त का रिज़्क़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आसान रिज़्क़ की दुआ किया करो। सबसे आसान रिज़्क़ जिहाद में जो अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है, माल गनीमत का रिज़्क़, सबसे आसान रिज़्क़ ये है।
जो हमें मुसलमानों को मुश्किल नज़र आता है कि जिहाद में जान जाती है, आसान रिज़्क माल गनीमत वाला रिज़्क है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रिज़्क इरशाद फरमाया कि तिजारत का रिज़्क अल्लाह ने आसान रखा है, इसमें अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है। तीसरे नंबर पर यह खेती बाड़ी है। तो फरमाया फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, बेशक वही होगा तुम्हारे लिए, मा सअलतुम, जो तुम मांग रहे हो, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें दिया जाएगा। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ने मुसल्लत फरमा दी इन पर ज़िल्लत और मस्कनत, अल्लाह ने इन पर गुर्बत मुसल्लत फरमा दी, मिस्कीनी मुसल्लत फरमा दी। समझते हैं यहूदी सबसे अमीर और मालदार हैं। यहूदी कुछ मालदार हैं जो लेकिन मालदार हैं, वो अपने माल को ज़ाहिर नहीं करते, वो गरीब बन के रहते हैं। यानी अपने ऊपर गुर्बत को मुसल्लत करके रखना, लोगों को दिखाना कि मैं गरीब ही हूँ, ये यहूदियों का काम है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।